हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज जी हैं। सर, राम मंदिर का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है अगले महीने। आपकी एक टिप्पणी भी सामने आई कि इसका उद्घाटन ब्राह्मणों को करना चाहिए। पूजा जो है, पहला प्राथमिक का जो अधिकार है वो ब्राह्मणों का है। फिर पीएम मोदी तेली है, ऐसा आपने कहा। देखिए, पूरे देश में तो यही होता है। कौन सी गलत बात की है? और प्रमोद तिवारी जी ने कहा, तो प्रमोद तिवारी जी ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को पूजा पद्धति ज़्यादा आती है, मुझे तो ज़्यादा नहीं आती है। और जितने शंकराचार्य हैं ब्राह्मण हैं, तो किसी शंकराचार्य का को करना चाहिए था ये चीज़, जो परंपरा है। तो प्रमोद तिवारी जी ने जो बोला था उसी संदर्भ में मैंने बोला था कि उनका मतलब शायद यही है। और मोदी जी बैकवर्ड समाज के हैं, तो बैकवर्ड समाज के फिर शंकराचार्य क्यों नहीं होते? और मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं होते? तो जो प्रमोद तिवारी जी ने बोला था उसी संदर्भ में मैंने अपनी बात कही थी। लेकिन आपकी आलोचना हो रही कि क्या कोई बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता? बैकवर्ड क्लास का क्यों नहीं सकता है? लेकिन पद्धति तो उन्होंने बनाई है ना। मेरी आलोचना नहीं होनी थी, उन्होंने अपनी आलोचना करनी थी। पद्धति पर सवाल। हाँ, नहीं, पद्धति जो है वही होनी चाहिए ना। मेरी आलोचना नहीं चाहिए, अपनी आलोचना करें। और कि अभी तक एक विशेष जाति को पूजा पाठ का अधिकार है, तो अधिकार कैसे छिन गया दूसरों को? तो सबको दे और हर मंदिर में के लिए दे दे, हर जगह दे दे, केवल एक जगह क्यों कर रहे हैं? तो मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? तो गलत तो जो पद्धति है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। प्रमोद तिवारी जी ने जो बोला वो बोला, तो मेरा कौन सा ऑब्जेक्शन है? मैं कौन सा गलत बात बोल रहा हूँ? हम बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को ही अधिकार है पूजा पाठ का। एक अगर यहाँ पर एक बैकवर्ड पूजा पाठ करता है तो और जगहों पर अप्लाई करिए। 108 जो विद्वान पंडित बनारस से आ रहे हैं, उसमें कितने गैर ब्राह्मण हैं? एक भी नहीं है। तो जब सारा हर चीज ब्राह्मण ही करते हैं, हर जगह करते हैं, पुजारी वही होते हैं, तो यहाँ अपवाद क्यों? यह बात है। प्रमोद तिवारी जी के बात कथन के आधार पर ही मैंने अपनी ओपिनियन व्यक्त करी। मैंने कोई अलग से नहीं बात कही। आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं, या इंडिया अलायंस कैसे देख रहे नहीं, हम खुश हैं। हम तो खुश हैं। पूरी देश की जनता का इसमें सहभागिता है, मुसलमानों का है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो मुसलमानों से जो उम्मीद करी जाती थी, जो चर्चाएं हुआ करती थी कि मार काट होगा, झगड़ा होगा, कुछ नहीं हुआ। तो सबका सहयोग है, पूरे देश की जनता को क्रेडिट जाता है। पूरे देश की जनता खुश है और इंडिया अलायंस कांग्रेस भी। आप लोगों का विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने जंतर मंतर में बुलाया है। 143 से ज़्यादा सांसद जो हैं निलंबित कर दिए गए हैं। क्या लगता है, इसके माध्यम से आप लोग क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? 146 सांसद किए गए हैं और डिक्टेटरशिप आ गई इस देश में। जनता को अगर जगना चाहिए। ये केवल अब राजनीतिक दलों के बस का ही नहीं रह गया है। वरना एक एक व्यक्ति का शासन हो, एक पार्टी का शासन होगा, पुराना जो युग है वो पुराना युग फिर वापस आएगा। इसलिए यह लेट हो गया है। अब सारी देश के लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। डिक्टेटरशिप का तमाम सारे बिल पास हो गए, विपक्ष का न कोई भूमिका रही, ना उस पर कोई डिस्कशन रहा। लगता है कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी कारण रहा है कि जो मिमिक्री वाला कांड हुआ, या फिर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया, उसकी वजह से ये मुद्दा उतना उठा। ये तो बेईमानी का सवाल है, इससे क्या लेना देना है? उसके पहले ही सस्पेंड कर दिए गए थे। इसका कोई मतलब होता है? ये तो एजेंडा चलाया जा रहा। सस्पेंशन सांसदों को निकाला गया था और निकाले गए सांसद ही तो बैठे हुए थे। तो इसका वो तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है। तो उदित राज जी का कहना है कि जो निलंबन हुआ है उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन देश भर में जारी रखेंगे, और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी अगर जाते हैं तो वहां पर पद्धति के अनुसार पूजा अर्चना होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।